हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोजी में छात्रों ने लगाई फांसी। बेड़नी थाना क्षेत्र के जद्दा जरीडीह की रहने वाली थी छात्रा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देवरी थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में कुएं में डूबी बच्ची दोपहर में नहाने के लिए निकली थी बाहर। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। हिरोडीह थाना क्षेत्र के नायकडीह में भूमाफियाओं के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण। जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग किया जाम। कार्रवाई के आश्वासन के बाद हटा जाम। और तीसरी के पन्नाटान गांव में आधी रात को मिट्टी का घर दरका, परिवार ने भागकर बचाई जान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोजी में सोमवार को एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतिका की पहचान 19 वर्षीय किरण कुमारी के रूप में हुई है, जो बिरनी थाना क्षेत्र के जनता जरीडीह निवासी बहादुर सिंह की पुत्री थी। वह गिरिडीह में रहकर डिप्लोमा की पढ़ाई कर रही थी और कुछ समय से सीहोजी स्थित स्वर्गीय कुणाल रंजन के मकान में किराए पर रह रही थी। हाल ही में उसने अपनी एक सहेली को भी अपने साथ रहने के लिए बुलाया था। आज सुबह सहेली जब कमरे पर पहुंची तो दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद मिले। काफी देर आवाज देने के बाद भी प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। इसके बाद पूर्व उप मुखिया की मौजूदगी में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर छात्रा का शव साड़ी के फंदे से झूलता मिला। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसका सही लोग 3-4 वो हैं। गोल्डी मेरा घर से 300 मीटर दूरी पर है, सिन्हा जी का मकान है। हमको पता चला तो आए, तब तक प्रशासन भी पहुंची। प्रशासन पहुंचने के बाद रूम का दरवाज़ा और खिड़की सब बंद था। तो प्रशासन के सामने मैं ही दरवाज़ा तोड़ा। तो दरवाज़ा तोड़ने के बाद देखा जाता है कि फंदा से साड़ी, सिल्क साड़ी के फंदा से लड़की मिली। उसके बाद प्रशासन सब जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके आगे की कार्रवाई अभी सदर हॉस्पिटल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। आगे की कार्रवाई है प्रशासन के हाथ में, जो आगे देखा जाएगा। परिजन आ गए थे? हाँ, दो लोगों का परिजन आए, जो पिताजी आए, दादाजी आए, उनकी माँ भी आई और सब आए। बिरनी की गांव का, मैंने वहीं के बहादुर सिंह नाम है पिताजी का। यहाँ रह के क्या करते थे? यहाँ ही पढ़ाई कर रही थी। देवरी थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में रविवार को दर्दनाक घटना घटी। गांव के ही लक्ष्मण सिंह की 9 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी का शव घर के पास स्थित कुएं से बरामद किया गया। परिजनों के अनुसार बच्ची दोपहर में नहाने के लिए बाहर निकली थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू की गई। तलाश के दौरान ग्रामीणों को पता चला कि बच्ची घर से सटे कुएं में डूबी हुई है। आनन फानन में झगर के सहारे उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची कुएं में कैसे और कब गिरी
यह स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटे हैं, छोटे, ज्यादा लंबा नहीं। खत्म है, हिरोडी थाना क्षेत्र के नायकढी मौजा में भू माफिया के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर जमुआ, खोरी महुआ व जमुआ कोटरमा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी गैरम जरुआ भूमि को भू माफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि स्थानीय पुलिस व प्रशासन की अनदेखी से यह जमीन सुरक्षित नहीं रह गई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि इस जमीन पर स्कूल, अस्पताल, खेल का मैदान या अन्य सरकारी योजनाएं चलाई जाएं, लेकिन इसे निजी कब्जे से बचाया जाए। जाम की सूचना मिलते ही हिरोडी थाना प्रभारी महेश चंद्रा घोड़थंबा, ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल और जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि समय पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे और उग्र आंदोलन करेंगे। थाना को कोई लिखित आदेश नहीं है, थाना क्या अतिक्रमण के लेकर नायक डी मौजा का मामला है। यहाँ खाता 16 प्लॉट 527 जो जीएम लैंड है, इस पे 2024 से भू माफियाओं ने फर्जी कागज के आधार पर कब्जा करना शुरू किया है, जिसके विरोध में हम लोगों ने हर जगह आवेदन दिया सभी पदाधिकारियों से, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग धरना प्रदर्शन में भी बैठे। तब अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी जो उस समय के थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक जांच पूर्ण होकर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा, और उन लोगों के रहते किसी भू माफिया ने कोई कार्य नहीं कर पाया। जैसे ही थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी का तबादला हुआ और भू माफियाओं का मनोबल बढ़ गया, ये लोग दिन और रात युद्ध स्तर पे काम करते हैं। रात में भी मशीन और जिसका हम लोग सूचना सभी पदाधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से दिए, और हम सभी जो भी नए पदाधिकारी आए सबसे मिलके पुनः हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब मजबूरन हम लोगों को आज सड़क पर आना पड़ा। तो जमीन की बात करें, जमीन किस जगह पे है? ये जमीन शिव फिलिंग पेट्रोल पंप जो आप देख रहे हैं, वहाँ से लेकर के राई इंटरप्राइजेज मार्केट तक है। कितने दिन से मामला पर चल रहा है? ये 2024 से यहाँ पर ये लोगों ने कब्जा शुरू किया, तब से हम लोगों ने विरोध किया। ये सैकड़ों वर्षों से ये जमीन खाली थी, वहाँ जानवर को चराने इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा था, और अगर सरकार की जमीन है तो वहाँ कोई भी तरह का डेवलपमेंट का काम कर सकती है। उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, चाहे स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, प्लेग्राउंड बनाए, हॉस्पिटल बनाए। जो कब्जा कर रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार सहित पुलिस टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान मोहनपुर से मवेशी चोरी में प्रयुक्त एक 4 पहिया वाहन जब्त किया गया। साथ ही आरोपी जकीउद्दीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस की सफलता से स्थानीय लोगों और मवेशी कारोबारियों ने राहत महसूस की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मवेशी चोरी करने वाले गिरोह की पहचान की जा रही है और आगे भी लगातार अभियान चलाकर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले के 3वें प्रखंड के पन्नाटान गांव में रविवार की आधी रात एक परिवार पर बड़ी विपदा टल गई। मजदूर छोटू मुर्मू का मिट्टी से बना घर अचानक दरारों से भर गया और दीवार गिरने लगी। अफरा तफरी में पूरा परिवार जान बचाकर बाहर भागा। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद घर की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि किसी भी वक्त पूरी तरह ढह सकता है।
छोटू मुर्मू दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उन्हें अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का जियो टैग हो चुका है, लेकिन राशि खाते में नहीं आई। ऐसे में परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता सिर ढकने की छत की है। इस संबंध में तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साव ने बताया कि छोटू मुर्मू का नाम अबुआ आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है। पंचायत को 134 आवास का लक्ष्य मिला था, लेकिन अब तक 76 लाभुकों को ही राशि मिली है। फंड मिलते ही उनका भुगतान भी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इनका जियो टैग हुआ है। दोनों योजनाओं में से किसी एक का लाभ इन्हें जल्द मिलेगा। क्या नाम हुआ? छोटू मुर्मू। कॉलोनी मिला है आपको? नहीं मिला है। तो कब ये स्थिति कैसे बनाया? ये एकाएक 12 बजे का रात में। 12 बजे रात में? तो परिवार लोग सबको ये घर परिवार यहीं पर चौकी था, मतलब बैठाए थे। यहीं बचवा लड़किया है, वो स्कूल गया है अभी। तो अचानक उठा तो देखा कि मतलब दर्रा फूट गया। ही तो पूरा चिल्ला के उठे और हम थे यहाँ पर। कहाँ, ये कौन सा गांव है? पंदनाटाड़। क्या नाम हुआ आपका? छोटू मुर्मू। क्या परिवार है आप लोग? 5 परिवार। 5 परिवार। अभी तक कॉलोनी नहीं मिला है? नहीं मिला है। अप्लाई किए थे अबुआ आवास के लिए? हाँ, अबुआ आवास के लिए तो अप्लाई किए थे। नहीं मिला। और पीएम आवास का? उसमें भी ये जियो टैग करके ले गया था, तो फिर कहाँ नहीं मिला है। जियो टैग करके ले गया है ना? उसका जो है प्रतीक्षा सूची में नाम है, जिसमें हम लोग को प्रखंड मुख्यालय के माध्यम से 134 का टारगेट मिला था। अभी मात्र 76 ही व्यक्ति को पैसा मिल पाया, बाकी पैसा लोगों को नहीं मिल पाया। दूसरी चीज़ है कि बीच में फिर बताया गया था कि बंद हो गया है। इन लोग का जो है सो प्रधानमंत्री आवास में जियो टैग कर देना है, जो अभी उसका भी जियो टैग कर दिया गया है। अब जैसे ज्यों ही पैसा, चाहे अबुआ आवास का पैसा मिलेगा तो उसमें प्रधानमंत्री आवास से उसका लिस्ट हटा दिया जाएगा नाम, और नहीं तो फिर प्रधानमंत्री आवास मिला तो अबुआ आवास से नाम उसको हटा दिया जाएगा, और पैसा जैसे ही आता है उनको लाभ मिलेगा। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के प्लेटिनम जयंती वर्ष पर गिरिडीह शाखा इकाई ने बर्ड्स गार्डन स्कूल राजगंज धनबाद में डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस दौरान झारखंड भर से आए 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स का दांतों का परीक्षण किया गया। संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने बताया कि एनसीसी एरिया कमांडिंग ऑफिसर के आग्रह पर यह कैंप लगाया गया। इसमें डॉक्टर बीके झा, डॉक्टर सुस्मिता बरनवाल, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर एसके तरवे और डॉक्टर सचिन कुमार ने जांच कर कैडेट्स को डेंटल हाइजीन बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही निःशुल्क मेडिकेटेड टूथपेस्ट और दवाइयां वितरित की गई। संघ ने इससे पूर्व वृक्षारोपण और वृद्धाश्रम में मिठाई वितरण भी किया है। इस मौके पर सचिव धर्म प्रकाश, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू व विजय कुमार, उपाध्यक्ष उमानाथ झा और कोषाध्यक्ष परवीन हंस मौजूद रहे। हमने आज 500 कैंडिडेट्स का प्री डेंटल चेकअप किया है, जिसमें क्या टीचर्स, बटालियंस सबका। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि पानी में आयरन की वजह से बच्चों के दांतों में बहुत ज़्यादा स्टेन्स है। और यही बोलूँगी कि जो एज है यहाँ के बच्चों का, मैंने जो देखा 13 ईयर्स से लेकर के 20 ईयर्स तक,
90 to 20 ईयर्स तक, तो सबके दांतों में मुझे मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ मिली है। तो मैं यही बोलूँगी कि एक बार ज़रूर विजिट करें डेंटल क्लिनिक में। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई के द्वारा बर्ड्स गार्डन स्कूल राजगंज में आज एक डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप में हमारे 5 डेंटल सर्जन, जिसमें डॉक्टर बीके झा, डॉक्टर सुष्मिता बर्नवाल, डॉक्टर तरवे, डॉक्टर सचिन कुमार और डॉक्टर मोहित कुमार ने 500 से अधिक बच्चों का डेंटल चेकअप किया। डॉक्टर्स ने पाया कि बच्चों में पानी में आयरन की अधिकता होने के चलते दांतों में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर सारे बच्चों को एडवाइस दिए हैं कि किस तरह से वो अपना डेंटल हाइजीन मेंटेन करें और समय समय पर डेंटल सर्जन से संपर्क करें। आज के इस कैंप में स्कूल परिवार के द्वारा भी हमारे संगठन को धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि आगे भी इस तरह का कैंप हमारे स्कूल में लगाइए, जिसका लाभ बच्चों को मिलेगा। गिरिडीह जिले में रेलवे संपत्ति की चोरी और तस्करी का मामला उजागर हुआ है। गुप्त सूचना पर आरपीएफ और मुफस्सल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने डांडी डी भलगड़ा इलाके में स्थित गुड्डू खान के कबाड़ी गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान 10 से 15 फीट लंबी रेलवे की कुल 16 पटरी बरामद की गई। मौके से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। छापेमारी के दौरान गोदाम संचालक गुड्डू खान फरार हो गया। अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय कबाड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह इलाके में रेलवे की लोहे की पटरी चोरी कर कबाड़ी बाजार में बेची जा रही है। टीम ने बरामद सामान को कब्जे में ले लिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरिडीह प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत के महुआटांड में सोमवार को असंगठित मजदूर मोर्चा चतरो शाखा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कामरेड किशोर राय ने की। बैठक में मुख्य रूप से आगामी असंगठित मजदूर मोर्चा के द्वितीय केंद्रीय सम्मेलन जो 1 सितंबर 2025 को धनबाद के सराय ठेला में होने वाला है की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में असंगठित मजदूर मोर्चा के जिला सचिव कामरेड कन्हाई पांडे, भाकपा माले के गिरिडीह प्रखंड सचिव कामरेड मसूदन कोहल सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनमें सनातन साहू, पवन यादव, लखन कोहल, भीम कोहल, गुलाब कोहल, राजू दास, विजय दास, डीलचंद कोहल, मोहन कोहल, धनेश्वर कोहल, टूना कोहल, महिला सदस्य कामरेड मुलिया देवी और टेटू कोहल शामिल थे। बैठक में तय किया गया कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की जाएगी और मजदूरों की एकजुटता के साथ इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आज गिरिडीह प्रखंड के गादी श्रीरामपुर के पंचायत के महुआटांड में असंगठित मजदूर मोर्चा की बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य 1 सितंबर 2025 को धनबाद के सराय ढेला में मीटिंग होनी है। द्वितीय असंगठित मजदूर मोर्चा का द्वितीय केंद्रीय सम्मेलन होने वाला है, उसी की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में तैयारी पूरी कर ली गई है।